हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 34 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जीके एंड करंट अफेयर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब कि बिजनेस रिलेटेड आज हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेक्चर होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ में हम आ रहे हैं आप लोगों के साथ में। और आज का भी जो वर्कशीट है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वर्कशीट आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे जो कि आपके लिए ऑलरेडी फिल्ड आउट रहेंगे। सो प्लीज़ डू चेक आउट दी वर्कशीट। वर्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे आज लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टोटल हम यहाँ पे 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और साथ में ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatestoday.in के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ हम लेके आते रहते हैं आप सभी लोगों के लिए। चलिए, आज के नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू ज्वाइन। QR कोड दिया गया, स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, जाके वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद एप्पल टू डिप्लॉय रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी कंपनी ने एप्पल के साथ में कोलैबोरेट किया है? ओके, कौन सी कंपनी ने एप्पल के साथ में कोलैबोरेट किया रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस करने के लिए इंडिया में? अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एप्पल इज़ वन ऑफ दी हाईएस्ट नोन कंपनीज जो कि हम CO2 एमिशंस में ऑलमोस्ट ज़ीरो होने की कोशिश कर रहा है, कि यहाँ पे हम CO2 एमिशंस जो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में ज़ीरो, हम पूरी तरीके से ज़ीरो कर सकें उसको। तो उसके लिए यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया में सोलर पैनल्स को, मतलब सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशंस के लिए एप्पल के साथ कोलैबोरेट किया? द ऑप्शन आर क्लीन मैक्स, टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी या सुजलॉन एनर्जी। द राइट ऑप्शन टू दिस इज ऑप्शन ए, क्लीन मैक्स। ओके, क्लीन मैक्स ने एप्पल के साथ में कोलैबोरेट किया इन इंडिया रिसेंटली, अभी 2024 में ये कोलैबोरेशन हुआ है। तो अप्रैल 2024 में कोलैबोरेशन हुआ है, और क्लीन मैक्स हैज़ पार्टनर्ड विद एप्पल टू डिप्लॉय 14.4 मेगावाट्स ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अक्रॉस 6 इंडस्ट्रियल साइट्स इन इंडिया। तो इंडिया में 6 इंडस्ट्रियल साइट्स के अक्रॉस में ये इंस्टॉलेशंस होने वाले, एंड टोटल ऑफ 14.4 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी का यहाँ पे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किया जाने वाला है। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू रिड्यूस एमिशंस लिंक टू एप्पल्स ऑपरेशंस एंड कंट्रीब्यूट टू रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स इन द कंट्री। सो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान दें, इसके लिए इस इनिशिएटिव को मतलब बिल्ड करते हुए ये कोलैबोरेशन को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी डिड द अदानी फैमिली इन्वेस्ट 8,339 crores increasing their stake to 70.3%। तो कौन सी कंपनी में अदानी फैमिली ने 8,339 करोड़ को इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से उनका उस कंपनी में स्टेक 30.3% तक हो चुका है? इट इज़ इंडिया सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबुजा सीमेंट या फिर आदित्य बिरला ग्रुप। द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, अंबुजा सीमेंट्स। तो अंबुजा सीमेंट्स में अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया। अदानी फैमिली रिसेंटली इन्फ्यूज्ड 8,339 crores into Ambuja Cements, increasing their stake to 30.3%. So in Ambuja Cements right now 70.3%. Okay, 70.3% stake is taken up by the Adani family. This investment is a part of a larger strategy to strengthen Ambuja's growth and market position, reflecting the Adani Group's strategic focus on the cement industry. Okay, so अंबुजा सीमेंट की जो कंपनी, उसको और मार्केट में ग्रोथ एंड उसका मार्केट पोजीशन बेटर आउट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज़ किया गया। नेक्स्ट है, What is the name of the Ashneer Growers latest fintech venture? तो अश्नीर ग्रोवर का लेटेस्ट फिनटेक वेंचर का नाम क्या है? दैट इज़ लोन पे, ज़ीरो पे, फिन यूनिकॉर्न या फिर फिनवेस्ट। द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, ज़ीरो पे। ओके, ज़ीरो पे इज़ द लेटेस्ट जो भी अश्नीर ग्रोवर का जो लेटेस्ट वेंचर है, फिनटेक वेंचर है, उसका नाम है ज़ीरो पे। ओके, आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम भारत पे, ओके, जो कि ऑलमोस्ट 2022 में हुआ था। तो वहाँ से एग्जिट करने के बाद में अश्नीर ग्रोवर ने अभी उनका खुद का एक नया वेंचर शुरू किया, दैट इज़ नेम्ड एज ज़ीरो पे, ठीक है। नेक्स्ट,
Which automaker became the first multinational company to export electric vehicles from India? इंडिया से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट करने वाला फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी कौन सा है? मॉरिसन गैरेज, टाटा मोटर्स, होंडा या फिर सिट्रोएन? The right answer to that is option D, Citroen. Citroen is the first automotive company जो कि electric vehicles को इंडिया से export करता है. Okay, so Citroen achieved a historic milestone by exporting 500 units of made in India EC3 electric vehicles to Indonesia, making it the first multinational car maker to export EVs from India. तो इंडिया से EVs एक्सपोर्ट करने वाला सबसे पहला जो कंपनी है, सबसे पहला जो ऑटोमोटिव ब्रांड है वो है Citroen. ओके, इट इज़ द फर्स्ट मल्टीनेशनल ब्रांड फ्रॉम इंडिया जिसने 500 यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया टू इंडोनेशिया. This move signifies Citroen's global ambition in the EV market and contributes to India's sustainable manufacturing goals. Next आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं. With whom has ICICI Lombard partnered to expand its insurance distribution? ICICI Lombard ने किसके साथ में कोलैबोरेशन किया है to increase the insurance distribution? It is Fincare Insurance, Policy Bazaar, SBI Life Insurance या फिर Bajaj Allianz. The right answer to that is option B, Policy Bazaar के साथ में इन्होंने अपना न्यू पार्टनरशिप किया है. ओके, so ICICI Lombard has teamed up with Policy Bazaar to leverage its digital platform and reach 10 million customers. Okay, 10 million customers को reach करने के लिए with a range of insurance products including motor, health, travel, home and business insurance. This partnership aims to enhance insurance accessibility and distribution across India. Okay, so they have partnered with Policy Bazaar. इसीलिए अगर आपको आज के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रहे होंगे ICICI के, जो कि मुझे तो पर्सनली आ रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप जो कि उनके पास में अभी पॉलिसी बाज़ार से हुआ है. बिकॉज पॉलिसी बाज़ार में मोस्टली सबका अकाउंट रहता ही है एंड दे हैव द डेटा फॉर ऑल द क्लाइंट्स एंड द कस्टमर्स, सो दे आर यूजिंग दैट टू इंक्रीज देयर रीच टू अराउंड 10 मिलियन कस्टमर्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Which digital payments platform has collaborated with Star Health Insurance to offer Star Comprehensive Insurance Policy on its app? किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस साथ में कोलैबोरेशन किया? पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर अमेजॉन पे? द राइट आंसर टू दैट इज़ ऑप्शन सी, फ़ोन पे के साथ में ये कोलैबोरेशन किया गया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने. ठीक है, तो फ़ोन पे अ प्रोमिनेंट डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस to provide Star Comprehensive Insurance Policy on its application. This collaboration enhances accessibility to quality health insurance through convenient digital channels. So, ईजियर वे से हेल्थ इंश्योरेंस को लोग परचेज़ कर सकें ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म. तो इसके लिए यहाँ पे फ़ोनपे ने पार्टनर किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी सर्टिफाइड विद ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3? ओके, सो कौन सी कंपनी जो कि फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसको सर्टिफिकेशन मिला ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3? हिंडाल्को, नाल्को, सेल या फिर बाल्को? The right answer to this is option D, Balco. Okay, so Balco, a unit of Vedanta Aluminium, achieved the ASI performance standard V3 certification, making it the first Indian company to receive its recognition. This certification highlights Balco's commitment to sustainable practice in the aluminium industry. Okay, सो यहाँ पे बाल्को जो कंपनी है. ओके, अच्छा बाल्को का अगर फुल फॉर्म हम देखें, सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म फॉर बाल्को? सो बाल्को का फुल फॉर्म है एक्चुअल में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड. ओके, सो ये है इसका फुल फॉर्म. ठीक है, तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का फुल फॉर्म. ओके, सो BAL इज़ फॉर एल्यूमिनियम, C इज़ फॉर CO इज़ फॉर कंपनी. ओके, सो भारत एल्यूमिनियम कंपनी. ओके, ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसके पास में ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर?
सो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स कि FY23 के कंपैरिजन में इंडिया का जो कि इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स था वो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है. सो इज़ दैट 15.2%, 18.7%, 21.4% या फिर 23.6%? द राइट आंसर टू दैट इज़ ऑप्शन सी, 23.6% से ये इंक्रीज़ हुआ है. Okay, India's electronic exports surged by, that means increased by 23.6% in financial year 2024, reaching 29.12 billion, which is significant increase compared to the previous year's figures. This growth demonstrates the positive trajectory and competitiveness of India's electronic industry in the global market. सो 23.6% से इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, विच इज़ अ रियली सिग्निफिकेंट मार्जिन. हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बाय ऑलमोस्ट बाय 1/4 के ये रेट से इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे. सो दैट इज़ एन रियली ग्रेट रेट ओवर हियर. चलो आगे बढ़ते हैं. What is the milestone achieved by Bombay Stock Exchange, that is BSE, market capitalization? What is the milestone that it has achieved? 200 lakh crores, 400 lakh crores, 600 lakh crores या फिर 800 lakh crores? The right answer to that is option B, 400 lakh crores is the milestone achieved by BSE in the market capitalization. तो market cap में अगर हम देखेंगे तो market cap मतलब कि यहाँ पे होता है the meaning of market cap capitalization is the value. Okay, if any person or any company intends to buy like that, any company किसी कंपनी को buy कर, तो जो भी उसका market capitalization होगा उस प्राइस पे उसको परचेज करना पड़ेगा. So that is market capitalization. ठीक है, चलो तो यहाँ पे 400 लाख है. इसके बारे में थोड़ा चलो जान लेते हैं. द जर्नी टू 400 ट्रिलियन, दैट इज़ 400 लाख एक्चुअल में. तो 400 ट्रिलियन जब हम बोलते हैं, देखो 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1 मिलियन में हमारे पास में 6 ज़ीरोज़ होते हैं. ठीक है, 1 बिलियन जब हम बोलते हैं तो 1 बिलियन में हमारे पास में 9 ज़ीरोज़ होते हैं. और 1 ट्रिलियन जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे 12 zeros होते हैं. ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 400 ट्रिलियन. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट 400 ट्रिलियन, जिसको अगर हम देखें तो इंडियन करेंसी में अगर हम देखने जाएं सो दिस इज़ करोड़. ओके, एंड इसके बाद में ये जो नंबर हमारे पास में बनता है दैट इज़, ये हमारे पास में जो यहाँ पे नंबर बन रहा है दैट इज़ अराउंड 400 लाख. ओके, सो 400 लाख करोड़ मतलब यहाँ पे दैट इज़ 400 ट्रिलियन. ओके, considering in the US terms, the 400 trillion has been remarkable. It took BSE roughly around 144 years to reach to the 100 trillion mark by 2014. तो 2014 तक, ओके 2014 तक, ओके, तो BSE को यहाँ पे ऑलमोस्ट 144 ईयर्स लगा था टू रीच द मार्क ऑफ 100 ट्रिलियन. Since then, the pace has accelerated significantly, with the market doubling to rupees 200 trillion by February 2021. So in just an year of around 7 years, okay, 7 years के अंडर में जो कि इसको 100 ट्रिलियन करने के लिए 144 ईयर्स लगा था, उसको डबल करने में जस्ट 7 ईयर्स का टाइम लगा है. ओके, सो that took just around 7 years, and adding another trillion to that was just 9 months. By July 2023, in another 9 months उसने और 100 ट्रिलियन उसमें ऐड करके 300 ट्रिलियन क्रॉस कर गया. ठीक है, एंड नाउ the rapid rise shows increasing trust from investors in the Indian economy, and now it has crossed the mark of 400 trillion. Okay, just in about an year. तो just in about an year के टाइम में इसने 400 ट्रिलियन को क्रॉस कर लिया है. सो हम देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में, ओके, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में BSE has added more than 300 trillion of Indian currency in itself in the market capitalization. That is how much we can see कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट है जो कि इन्वेस्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में बिल्ड आउट हो रहा है in the last 10 years. Okay, next moving ahead to the 10th question. What is the value of the India's digital services exports, okay, digital service exports in 2023 according to the WTO report? That means WTO means World Trade Organization. Okay, so World Trade Organization के हिसाब से, okay, what is the export of India's digital services in 2023? 125 billion, 257 billion, 350 billion या फिर 140
420 billions. Okay, so what is the total? यहाँ पे total कितना amount है? So the total amount to that is over 257 बिलियन. ओके, 257 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सर्विसेज इन 2023. Okay, let's read about it. India has become the world's fourth largest exporter. Okay, India is the world's fourth largest exporter of digitally delivered services, constituting over a fifth of the global trade in services. According to the latest Global Trade Outlook and Statistics report from the WTO, India's exports of digitally delivered services stood at 257 billion in 2023, registering a 17% increase from the previous year. The country's performance was much better than that of Germany and China, which has registered a growth of 4% each. तो जर्मनी और चाइना का जो ग्रोथ था from 2022 to 2023, that was just around 4%. बट इंडिया का अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो from 2022 से लेके 2023 के बीच में it has grown by 17%, which is really significant. And ये अभी के टाइम में वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुका है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो एन ग्रेट थिंग ओवर हियर कि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मूडीज एनालिटिक्स फोरकास्ट फॉर इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन 2024? सो मूडीज एनालिटिक्स क्या है जो फोरकास्ट यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट द फोरकास्ट नॉट द रिपोर्ट. सो फोरकास्ट क्या है कि इंडिया का जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ेगा इन 2024? 5.5%, 6.9%, 6.1% या फिर 6.5%? The right answer to that is 6.1%. Okay, so Moody's Analytics forecast India's economy to grow by 6.1% in 2024, slightly higher, okay, बहुत ज़्यादा higher नहीं है than the previous estimate of the 6%, reflecting a modest uptick in economic expansion amidst of the persistent challenges such as inflation and geopolitical tensions. So in spite of having the geopolitical and inflation tensions, okay, in like across the world and as well as in India primarily, so यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे सजेस्ट नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ओके, इट इज़ फोरकास्टिंग कि इंडिया का जीडीपी बाय 6.1% से इंक्रीज़ करेगा इन 2024, जो कि प्रीवियसली इन 2023 it was 6%. Okay, it was 6% in 2023. So थोड़ा सा ही, okay, there is a very slightly it is increasing. अगर हम देखें so percentage increase बहुत ज़्यादा नहीं है, but yes, it is not tipping downwards. That is a good part over here. Next हम आगे बढ़ते हैं. What is the World Bank's estimated GDP growth for India in financial year 2024? Okay, World Bank का estimation क्या है? Okay, जो अभी हमने देखा that was Moody's Analytics forecast, और अगर हम देखें World Bank का estimation, तो what is that? 7.5%, 6.6%, 6.5% या फिर 7%? The right answer to that is option A, 7.5%. Okay, so World Bank says कि इंडिया का जो GDP for the year 2024, financial year 2024, it will grow by 7.5%. Let's have a look at to that. So estimates that India's growth for financial year 2024 at 7.5%, indicating a robust economic performance. This projection reflects optimism about India's economic activity and potential for the growth in the coming fiscal year. Okay, next आगे बढ़ते हैं. By how much did India's foreign exchange reserves increase during the week ending March 22nd? Okay, so how much by how much India's foreign exchange reserves has increased by the week ending March 22nd, that is 2024. Okay, so 347 million, 140 million, 220 million या फिर 310 million. The right answer to that is option B, 140 million. Okay, so India's foreign exchange reserves rose by $140 million, reaching an all-time high of $642.631 billion. Okay, so that is the all-time high reserves. Foreign exchange में अगर हम reserves देखें तो all-time high यहाँ पे reserves को count on किया गया on March 22nd, 2024, reflecting a positive trend in the country's economic stability and financial resilience. Next, what is the gross merchandise value, GMV, achieved by the government
e-marketplace GEM, okay, 4 lakh crores, 2 lakh crores, 6 lakh crores या फिर 8 lakh crores, okay. So what is the right answer to this? इसका जो right answer है that is यहाँ पे option A, 4 lakh crores, okay. So 4 lakh crores is the right answer to that. So government e-marketplace GEM has achieved a remarkable gross merchandise value of 4 lakh crore in the fiscal year 2023 and 24, doubling from the previous year. This growth highlights the platform's significant procurement of services and its plans for potential expansion, including opening the portal for consumer use and enhancing services, okay. So it is 4 lakh crores. The Indian जो government का e-marketplace that has achieved a remarkable GMV of 4 lakh crores in the fiscal year 23 and 24. Moving ahead to the next one. What is the Morgan Stanley's revised GDP growth forecast for India in the fiscal year 2024 and 25? So 24-25 financial year 2025 के लिए Morgan Stanley का revised GDP growth forecast क्या है इंडिया के लिए? 6.5%, 7.9%, 6.8% या फिर 7.5%? The right answer to that is option C, 6.8%. Okay, so Morgan Stanley is a financial firm, by the way, and has revised India's GDP growth forecast for year 2025 to 6.8%, indicating a positive outlook on India's economic strength and stability. This upward revision reflects optimism about continued growth momentum and economic activities across various sectors. So देखो पूरी तरीके से बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि एक चीज़ को यहाँ पे बोलते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इन इंडिया इज़ ग्रोइंग, ओके. सो इंडिया में इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी दैट इज़ ग्रोइंग बाय एन सिग्निफिकेंट फैक्टर, जिसकी वजह से हमको एक अपसाइड यहाँ पे पॉजिटिव एक लुक देखने के लिए मिल रहा है, आउटलुक देखने के लिए मिल रहा है कि सारे जितने भी रिपोर्ट्स हैं सब बोलते हैं कि एंड एवरी रिपोर्ट ऑन एन कॉन्ट्रेरी इज सेइंग दैट कि इट विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट 6%, बिकॉज सभी को अगर हम समराइज कर दे तो 6% से ऊपर ही सब कुछ जा रहा है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, ओके, how many billionaires does in Mumbai have, making it Asia's third billionaire capital after surpassing Beijing, okay. So after surpassing recently Mumbai ne, okay, recently Mumbai has surpassed Beijing, okay, in the total number of the billionaires, okay, और इसकी वजह से now थर्ड बिलियनर कैपिटल बना है ये, मतलब कि थर्ड प्लेस है आफ्टर सरपासिंग आफ्टर बीजिंग. सो यहाँ पे कितने बिलियनर्स टोटल रहते हैं? 74, 92, 105 या 121? द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 92. A total of 92 billionaires live in Mumbai right now, okay, as reported by the Hurun Research, signifying its rise as Asia's third billionaire capital, surpassing Beijing. Okay, so we have surpassed Beijing as the billionaire capital. This milestone underscores India's growing economic influence and highlights Mumbai's prominence in the global wealth landscape. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे to the next question. Oops, we have moved a little bit back. चलो आगे चलते हैं. Yes. What is the value of India's foreign exchange reserves that reached a 2-year high? Okay, so what is the value? So 590 billion, 612.3 billion, 625.9 billion, 636.1 billion. So what is the value of the India's foreign exchange reserves that reached 2-year high? So अभी just हमने थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन देखा था already. So that is option D, 636.1 billion is the foreign exchange reserves value. Okay, the foreign exchange reserves surged to a 2-year high, 636.1 billion, with a 10.47 billion increase, marking the highest weekly rise since July 2023. This record-breaking increase reflects positive trends in the India's economic stability and currency strength. Next, the Ministry of Electronics and Information Technology has signed 3 memorandum of understanding MOUs with which tech giant to advance developments in AI, semiconductor technology and quantum computing in India. Microsoft, Google, Apple या IBM. The right answer to that is
IBM. ओके, सो IBM के साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. METI, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैज साइंड MOUs with IBM to accelerate advancement in AI, semiconductor technology, and quantum computing, fostering innovation and technology growth in India. Okay, so there are 3 MOUs, memorandum of understanding, signed with IBM by the Ministry of Ministry of Electronics and Information Technology, okay, regarding AI, semiconductor technology and quantum. It is really good to see कि इंडिया ऐसे भी चीज़ों में भी अब लाइक पार्टिसिपेट कर रहा है जिसको पहले हम सोचते थे कि ये नॉट पॉसिबल है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम. Which company has announced plans to establish a semiconductor plant in सानंद गुजरात. ओके, सानंद गुजरात में किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्लांट ओपन करने वाला है? ओके, इट हैज़ अनाउंस्ड इट्स प्लान्स. कॉलकॉम इनकॉर्पोरेटेड, सिलिकॉन इनोवेशंस, सिमटेक या फिर एनवीडिया इनकॉर्पोरेशंस. तो राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन सी, सिमटेक. ओके, सिमटेक ने, ओके, सिमटेक अ साउथ कोरियन कंपनी is set to invest rupees 1,250 crores in establishing a semiconductor manufacturing plant in Sanand, Gujarat. This initiative aims to significantly strengthen the semiconductor ecosystem in the state, as revealed during the vibrant Gujarat Global Summit by the Union Minister Ashwini Vaishnaw. Okay. सो सिमटेक इज़ अ साउथ कोरियन कंपनी जो कि 1,250 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने जा रहा है इन गुजरात सानंद. विच मीडिया कंपनी हैज साइंड अ 4-year मीडिया राइट्स डील विद द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 2023 टू 2027. सो कौन सी कंपनी ने साइन किया एक 4 years का डील? सोनी प्राइवेट नेटवर्क्स, स्टार इंडिया, ESPN या फिर वायाकॉम 18. द राइट आंसर टू दैट इज वायाकॉम 18. ओके, so Viacom 18 ने साइन किया for a 4 years media rights deal with International Hockey Federation FIH for the period of 2023 to 27, covering all the FIH events except the FIH Nation Cups. Okay, so FIH Nation Cups को छोड़ के बाकी सब events को वो cover up करने वाला है. Which aerospace company is collaborating with Tata to establish a final assembly line for helicopters in India? So कौन सी aerospace company जो कि टाटा के साथ collaborate करने जा रही है to establish a final assembly line? Final assembly line मतलब कि जहाँ पे finally assembly होती है and we get the final product out of it. Okay, so helicopters के लिए final assembly line कौन बनाने वाला है? Airbus, Boeing, Lockheed Martin या फिर Embraer? The right answer to that is Airbus. So Airbus ने recently Airbus and Tata are jointly working on establishing a helicopter manufacturing facility in India, emphasizing boosting indigenous manufacturing. This collaboration signifies Airbus' commitment to contributing to the country's aerospace sector following their earlier establishment in the final assembly line for C-295 military aircraft production in Gujarat. Earlier Airbus ने यहाँ पे एयरबस ने अर्लियर यहाँ पे C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए भी प्रोडक्शन लाइन बनाया था. दैट वाज इन गुजरात एंड नाउ दे आर प्लानिंग आउट टू बिल्ड एन हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन विथ कोलैबोरेटिंग विथ टाटा. ठीक है. Now next question, which company's subsidiary has recently secured the payment aggregator license from RBI? So कौन सी कंपनी ने recently payment aggregator license को RBI से acquire किया है? Swiggy, Uber Eats, Zomato या फिर Food Panda? The right answer to that is option C. Zomato ने currently एक new payment aggregator license को acquire किया RBI से. Okay, Zomato Payments Private Limited, अब subsidiary. Okay, this is a subsidiary of Zomato, secured the payment aggregator license from RBI, aligning with Zomato's strategy to reduce external dependency on payment apps. तो different payment apps मतलब कि जो बाहर के payment apps हैं उसके ऊपर अपनी dependency उनकी like Zomato की dependency नहीं रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खुद का एक company form किया, that is subsidiary company to Zomato, that is Zomato Payments Private Limited, और उसके लिए उन्होंने payment aggregator license को achieve किया है या फिर सिक्योर किया है फ्रॉम RBI. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization has been appointed as the nodal agency for the Pradhan Mantri Suryoday Yojana with plans to lend 1,20,000 crores for installation of rooftop
रूफटॉप सोलर पैनल्स। तो कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको अपॉइंट किया गया, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पीएम सूर्योदय योजना, एक जो यहाँ पे नई योजना आ रही है, ओके, जहाँ पे सोलर पैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब सोलर पैनल्स के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। और उसके लिए अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी को अपॉइंट किया गया जो कि इस इंस्टॉलेशन को और आगे प्रोसीड करेगा लेके, दैट इज़ REC, PFC, NTPC या NHPC। द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन ए, REC। ओके, REC का फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ओके, दिस इज़ द फुल फॉर्म फॉर REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और ये मेजरली जो यहाँ पे ये जो PM सूर्योदय योजना है, ये मोस्टली रूरल एरियाज़ में ही जाने वाला है। सो REC लिमिटेड, अ महारत्न पावर फाइनेंस कंपनी, हैज़ बिन designated as the nodal agency for the Pradhan Mantri Suryoday Yojana. The initiative aims to install rooftop solar panels in 1 crore households. तो 1 करोड़ हाउस होल्ड मतलब 1 करोड़ घरों में रूफटॉप्स पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, विथ REC लिमिटेड सेट टू लेंड 1,20,000 crore फॉर दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ CMD विवेक कुमार देवांगन। ओके, सो इसके CMD को है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर को है विवेक कुमार देवांगन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द इनिशिएटिव फॉर ग्रीन अमोनिया सप्लाई, ACME, an Indian renewable energy company, has forged a partnership with a company from which country, making it one of the world's largest agreements for green ammonia supply. So ACME जो कि एन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, ओके, उसने कौन सी कंपनी के साथ में एक नया पार्टनरशिप किया है वो हमको बताना है, और वो कंपनी कहाँ की है। ओके, उसने विच कंपनी एंड सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो दैट इज़ रशिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स या जर्मनी। द राइट ऑप्शन टू दैट इज़ जापान। ओके, सो लेट्स हैव, सो ACME हैज़ पार्टनर्ड विद जापान्स IHI in a significant agreement for a green ammonia supply, contributing to India-Japan clean energy partnership aimed at meeting global demand for sustainable energy sources. Okay, सो उसने जापान के IHI कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया ACME ने, ओके, फॉर एन ग्रीन अमोनिया सप्लाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, which company's strategic move to acquire a substantial 38% stake in MG Motor India has received approval from Competition Commission of India, that is CCI, that is Tata Group, JSW Group, Eicher Group या फिर महिंद्रा ग्रुप। द राइट आंसर टू दैट इज JSW ग्रुप। ओके, तो JSW ग्रुप ने रिसेंटली 38% स्टेक ऑफ द MG मोटर इंडिया का रिसीव किया। सो JSW ग्रुप्स अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ 38% स्टेक इन MG मोटर इंडिया facilitated through JSW Ventures Singapore is a strategic move set to reshape the automotive industry's dynamics, marking a significant development in corporate transactions. Okay, so recently they have JSW Group, जो कि उन्होंने JSW Ventures सिंगापुर के थ्रू ये किया गया है। Okay, so they have got the 38% stake of the MG Motor India, not the MG Motors but MG Motor India, जो कि इंडिया का जो सेगमेंट है उसमें 38% उन्होंने लिया है, so that they can make it in like उसका जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है MG का, उसको और थोड़ा बेटर आउट कर सकें। ओके, so this is a strategic move to reshape the automotive industry. ठीक है, so these were the 25 questions related to commerce and business and trade. Okay, और ज़्यादा आपको, और अगर यहाँ पे करंट अफेयर्स और जीके के साथ में अगर आप इनकेस अपडेटेड रहे, वैसे बाय द वे आप आज का वर्कशीट मत भूलिएगा डाउनलोड करना, बिकॉज उसके अंदर ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड आउट है। बट फिर भी अगर आपको ज़्यादा करंट अफेयर एंड जीके के ऊपर आप चाहिए आपको, तो आप हमारा डेली बंडल को एनरोल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी 16 अप्रैल से शुरू हो चुका है, आप अभी भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। द कॉस्ट फॉर दैट इज़ 200 रुपीज़। आप 200 रुपीज़ को UPI कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद में ये हमारा फॉर्म है, इसको फिल कर सकते हैं, यू विल गेट दिस। और अभी तक जितने भी ऑलरेडी लाइक रोल्ड आउट हो चुके हैं वो सभी आपको थोड़े टाइम के अंदर मिल जाएंगे, नॉट इंस्टेंटली बट विद इन 24 आवर्स हम सभी को डिलीवर कर देते हैं, जो भी PDFs ऑलरेडी रोल्ड आउट है, और बाकी आपको दिन ब दिन मतलब डेली मिलता रहता है। ठीक है, चलिए
कल के दिन में हमारा 35th डे होने वाला है, जहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हम देखने वाले हैं. सो डोंट मिस आउट द टुमारोज लेक्चर एज वेल. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर देना. नोट्स एंड वर्कशीट को डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. डाउट्स हो तो कमेंट कर देना. मिलते हैं एक दूसरे लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.